अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत में बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर जहां पश्चिम बंगाल सरकार का रुख नरम है, वहीं केंद्र सरकार इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के प्रयास में पूरी तरह जुटी है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश स्वयं अपने ही नागरिकों को अपने ही देश में वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश का कहना है कि यदि वह रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने देश में वापस लेता है तो वहां भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले लेगी। अब ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसी आशंका है कि भविष्य में बांग्लादेश में इन्हीं मुद्दों को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हो सकता है। वैसे भी बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति आने वाले समय में श्रीलंका से भी खराब होने जा रही है। यदि शेख हसीना वहां के प्रधानमंत्री पद से हटाई जाती हैं तो भारत के विरुद्ध बांग्लादेश में माहौल बनना आरंभ हो जाएगा, जो कि सीमा पार से आतंकवाद की घटना में बहुत बड़ी वृद्धि कर सकता है। आगामी कुछ वर्षों में चीन भी बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करेगा ताकि वहां आंतरिक संघर्ष पैदा हो सके। किंतु बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार में अभी कोई कमी आने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि आशंका इस बात की है कि जैसे जैसे हिंदू संगठन अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, वैसे वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का सामूहिक दमन और नरसंहार आरंभ हो सकता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशियों द्वारा म्यांमार से आए हुए लोगों के साथ भीषण क्रूर अपराध भी किए जा सकते हैं। वहां के लोग अब इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश को हिंदू जनसंख्या से मुक्त कर दिया जाए। इसका परिणाम ये होगा कि आगामी वर्षों में बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता की घटना तेजी से बढ़ेगी। आने वाले समय में बांग्लादेश की छवि को देखकर ऐसी भी आशंका है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आगामी वर्षों में बांग्लादेश को टैक्स फ्री व्यापार समझौते से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में परिवर्तन होते ही भारत देश द्वारा बांग्लादेश को बड़ा सबक सिखाने की प्रबल संभावना है। विभिन्न धर्मों के मध्य बढ़ रहे संघर्ष को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले वर्षों में बांग्लादेश में कोई बड़ी आतंकी घटना घट सकती है, जैसी घटना आज तक नहीं घटी होगी। जब बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो भारतीय सेना द्वारा वहां पर कड़ी कार्रवाई करने की स्थिति भी आ सकती है। ऐसी भी आशंका है कि बांग्लादेशी नागरिक फर्जी आधार कार्ड के आधार पर भारत में घुसपैठ कर किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे दें। यदि चीन के उकसावे पर बांग्लादेश भारत के साथ किसी भी प्रकार का कोई युद्ध आरंभ करता है तो ये बांग्लादेश के अस्तित्व के समाप्त करने जैसा होगा। आशंका इस बात की भी है कि ऐसी घटना के बाद भारत पूरे बांग्लादेश को ही अपनी भारतीय सीमा में मिला लेगा। तो दर्शकों, सीमा पार से जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ने वाली हैं उसके विषय में था हमारा ये विशेष एपिसोड। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हमें विस्तार से लिखना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपनी राय हम तक प्रेषित कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, हमारी भविष्यवाणी के प्रस्तुतिकरण का तरीका अच्छा लगा, शैली अच्छी लगी, भाषा अच्छी लगी और कंटेंट अच्छा लगा तो इसीलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो इसीलिए आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। हम आपके इस बहुमूल्य समय के प्रदान करने के लिए हृदय से आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। नमस्कार।